नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अब लूज हो रहा है। ऐसे में बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो हर गिरावट में एक्यूमुलेट और एवरेज कर रहे हैं। एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और मेरा व्यू क्या बन रहा है इन स्टॉक्स पे, इसी के बारे में वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इन स्टॉक्स को काफ़ी बार कवर करा है एक थीम के तहत। वो थीम है हमारी स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स की, और मैं इस थीम पे काफ़ी बुलिश हूँ। और मैं एक दिन, एक महीने, 3 महीने के लिए नहीं, 3 साल, 5 साल, 10 साल के व्यू से काफ़ी बुलिश हूँ। मतलब ट्रस्ट में, अगर आप मेरे साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड हो तो आप इस थीम को जरूर स्टडी कीजिएगा। मेरा ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कोई हक नहीं है कि मैं आपको फ्रंट फुट से आके कह सकूं आप यहां निवेश कर दो, आपका पैसा बनेगा। ये शेयर बाजार की इलीगल लाइनें हैं, यानी कि इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस बहुत लोग करते हैं। मेरे मुंह से भी कई बार निकलती है, मेरे को ये अच्छा लगता है खरीद के बैठ जाऊं, वो सारी चीजें बोलने में अच्छी है, लेकिन मेन फोकस हमारा चीजों को समझने में, रिसर्च करने में, वैल्यू को समझने में। अगर वैल्यू दिख रही है तो निवेश करने में ही है, अदरवाइज सब बेकार है। 2 दिन के लिए मैंने यहाँ खरीदवाया, कल बढ़ गया तो बहुत अच्छा, गिर गया तो बहुत बेकार। उससे ना आप कभी पैसा बना पाओगे, ना मैं कभी ग्रो कर पाऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, थीम स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स की है। अब स्टॉक्स की बात करें तो एंजल वन ऊपर लगभग 4000 के हाई से भी 2100-2200 पे ट्रेड कर रहा है, तो काफी टूट गया है, आधा रह गया है। अब इन्वेस्टर्स कंसर्न जता रहे हैं कि भैया क्या होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा, कमाल की बात क्या होती है स्टॉक मार्केट में, जब कोई चीज ऊपर से गिरती है और 50% गिर जाती है तो वो 50% लॉस दिखाती है, लेकिन वही चीज वहां से दोबारा अपने हाई को रिक्लेम करती है तो डबल हो जाता है, 100%। तो ये स्टॉक मार्केट ना एक ऐसा बाजार है जो आपको टाइम टू टाइम एवरेज करने का मौका देता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है कि जिस चीज को आप एवरेज कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली में एवरेज करने लायक प्रोडक्ट है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब देना और ना दे पाना बहुत, मतलब अपने आप में एक दुविधा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। हम हमेशा कहते हैं कि गिरते समय एवरेज करो। कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनको एवरेज करते रहते तो सब पैसा टूट जाता। फिर यहां पे एक डिसिप्लिन लागू होता है। वो डिसिप्लिन कहता है कि आप एक स्टॉक में मैक्सिमम 10% से ज्यादा अपने टोटल कैपिटल का इन्वेस्ट नहीं करोगे। जो आपके डीमेट में है उससे 10% से ज्यादा आप टोटल कैपिटल नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर वो पूरा टूटता भी चला गया तो आपका पैसा तो नहीं जाएगा, 10% ही गया। तो ये एक डिसिप्लिन आ जाता है। बट कभी कभार क्या होता है, इनिशियल स्टेज में ही हम कैपिटल 10% से ज्यादा उसमें लगा देते हैं, उसके बाद गिरते में एवरेज करते हैं तो वो एक शेयर एक तरफ, पूरी पोर्टफोलियो एक तरफ, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। तो यहां आपको मैनेज करना जरूर आना चाहिए, या फिर आप एक ऐसे ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट में बैठो जो आपको पता है ये तो जा ही नहीं सकता कहीं। जैसे इन्फोसिस था 1200 रुपए, वो हमें दिख रहा है यार, मतलब नारायण मूर्ति जी की कंपनी है, वो एक दिग्गज बड़ी कंपनी है, वो कहां जाएगी। जैसे रिलायंस था 2200 रुपए, कितने समय टूटा रहा, टिका रहा, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वो जब टूट रही होगी ना तो भी स्क्रीन पे दिखेगी, तो हमें मौका बहुत मिलेगा। अब मैं कोई 2-4 हजार करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी में हाई पे बैठ जाऊं, 50% टूट गया, उसका टूट रहा है, उसको कोई भी टेक ओवर कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो ऐसी जगह हमें ज्यादा एवरेजिंग से बचना चाहिए। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई। अब मैं क्यों बुलिश हूं इस थीम पे वो समझिए। ये आपको लाइफ लॉन्ग हर स्टॉक में काम आएंगी चीजें जो मैंने बताई अभी। अब मैं बुलिश इसलिए हूं क्योंकि हमारे पास हर महीने लगभग 40 से 45 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। आपको पता है पूरी साल में आज से 3-4 साल पहले कितने डीमेट अकाउंट ओपन होते थे? मुश्किल से 1 करोड़, हद से हद 1.5 करोड़। आज 1 करोड़ डीमेट अकाउंट 2 से 3 महीने में ओपन हो जाते हैं। यानी कि आप कितने एक्स पे जंप कर चुके हो आप ये देखो। शेयर बाजार में पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना ज्यादा हो गया है कि वो इस समय बाजार के सबसे महानतम प्लेयर है। अगर वो बेचने पे आ जाए तो बाजार को कोई बचा नहीं सकता गिरने से, और वो खरीद रहे हैं, इसीलिए बाजार को कोई गिरा नहीं पा रहा। अदरवाइज कितने समय से एनालिस्ट बियरिश हैं कि बाजार के वैल्यूएशन ये हो गए हैं, बाजार के वैल्यूएशन वो हो गए हैं, बट बाजार नहीं गिरता है। इनफैक्ट मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं कि डर लगता है खरीदने में, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पैसे की वजह से नहीं गिर रहा है। तो बाजार में पैसा रिटेल इन्वेस्टर का भर भर के इस समय। तो ये पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ये लोग स्टॉक मार्केट की सर्विस ले रहे हैं। कोई एसआईपी लगा रहा है तो वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगा रहा है, और आप एसआईपी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, जिसके माध्यम से आप अपनी डेली 100 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आती है तो आपको डायरेक्टली ऐप पे एक नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। जैसे आप मैसेज करोगे मैं डायरेक्ट कॉल का नंबर दे दूंगा, आप कॉल भी कर सकते हो, उस पर टीम से कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका। तो एसआईपी कोई भी करेगा तो एसआईपी से जुड़ी कंपनियां हैं, कैम्स है, एचडीएफसी एएमसी है, निपॉन एएमसी है, आदित्य बिरला एएमसी है, बहुत सी हैं। आप
वेल्थ मैनेजमेंट में जाओगे तो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट है, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट है, 361 वेल्थ मैनेजमेंट है। आप जब डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो ब्रोकर के पास करते हो, और ब्रोकर मार्केट में हद से ज्यादा है, तो आपको शेयर खरीदते समय बेस्ट ब्रोकर चुनना है। और डीमेट अकाउंट ओपन करते समय भी एक अच्छा ब्रोकर चुन लोगे तो थोड़ा ज्यादा सर्विस अच्छी मिलेगी। बाकी पैसा तो हर जगह कहीं ना कहीं सेफ ही है, क्योंकि सेबी से रेगुलेटेड है सारी की सारी। कुछ है डब्बा ट्रेडिंग ऐप, उनसे सावधान रहिएगा। बाकी मैं पर्सनली अपस्टॉक प्रेफर करता हूं और यूज भी करता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। आगे आप कौन से ब्रोकर पे भरोसा कर सकते हो शेयर खरीदने के लिहाज से, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मेरे को मोतीलाल ओसवाल पसंद है, बढ़िया लगती है। मेरे को एंजल वन पसंद है, अच्छा लगता है। मेरे को शेयर इंडिया सिक्योरिटीज भी अच्छा लगता है, एल्गो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। बट अभी इन सब के लिए कंसर्न है दोस्तों, और वो कंसर्न ये है, सेबी किसी भी वक्त ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इसको कम करने के लिए कोई भी ऐलान कर सकती है, और ऐसा होता है तो इन ब्रोकर्स की जेब पे एक भारी असर पड़ेगा। इनका पैसा जाएगा नहीं, इनका जो पैसा आता है, जो कमाई है, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, तो वहां प्रॉब्लम बन सकती है। इसके चलते और गिर सकते हैं, बट इवेंचुअली ये पूरे बाजार के लिए बहुत अच्छा होगा। स्टॉक्स पे लोग फोकस करेंगे, जिसके चलते इनका भी रेवेन्यू दोबारा से जनरेट होना शुरू होगा, तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आप चाहे एंजल वन हो या मोतीलाल ओसवाल हो या शेयर इंडिया सिक्योरिटीज हो, आप बैठे रहो, डटे रहो, रोके रहो, टेंशन फ्री, पैसा बनेगा, मैं आपसे कह रहा हूं। अगला है एक्सचेंज। जब भी आप सौदा करोगे तो एनएससी या बीएससी के थ्रू करोगे, तो बीएससी केवल बाजार में लिस्टेड है, बीएससी में आप निवेश कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और बीएससी के लिए सबसे ज्यादा खतरा होगा जब सेबी कहेगा कि ऑप्शन वॉल्यूम कम कर रहे हैं हम, रेगुलर जो ये स्ट्राइक प्राइस चलती रहती है, जो रेगुलर डेली एक्सपायरी, उनको खत्म करके, तो बीएससी टूट सकता है, और उस गिरावट में आप जरूर निवेश कीजिएगा। आगे और कुछ बता ही नहीं, आई थिंक एक डेपोजिटरी है सीडीएसएल, उसके लिए चांदी है, सेबी अनाउंसमेंट करता है तो उसके लिए और फायदा होगा, लोग कैश में उतर आएंगे। तो सीडीएसएल तो इस समय बहुत तगड़ा लग रहा है, वो बहुत वेल प्लेस्ड स्टॉक है, बस वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए हैं अब उसके, कभी भी गिरावट में मिले तो लीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी, होप आपको मैं सही जानकारी दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।